कंगाल हो। एक तू ही धनवान है भोला, बाकी सब जय हो। जिस मंदिर में पूजा तेरी ओ फूलों से भर जावे, जिस मंदिर में पूजा तेरे फूलों से भर जावे, जिस मंदिर में पूजा तेरी ओ फूलों से भर जावे, जिस मंदिर में पूजा तेरी वो फूलों से भर जावे। कोई चढ़ावे अक्षत चंदन, कोई बेलपत्र चढ़ावे, कोई चढ़ावे अक्षत चंदन, कोई बेलपत्र चढ़ावे। काशी नगर के मालिक हो कर जय हो। काशी नगर के मालिक होकर रखना हम पर प्यार, एक तो हे धनवान हे भोला, बाकी सब कंगाल हो। एक तू ही धनवान है भोला, बाकी सब कंगाल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ी दूर से चलकर भोले द्वार तिहारे आयो, बड़ी दूर से चलकर भोले द्वार तिहारे आयो। जो प्राणी तेरे दर पर आए वो प्राणी तर जाए, जो प्राणी तेरे दर पे आए वो प्राणी तर जाए। तो जिसको मिल जाए भोला, भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा। तो जिसको मिल जाए भोला जिए हजारों साल, एक तुहे धनवान हे भोला, बाकी सब कंगाल हो। एक तू ही धनवान है भोला, बाकी सब कंगाल। हर हर महादेव। श्री राधे। कोई मांगे धन यो दौलत, कोई माल खजाना, कोई मांगे धन और दौलत, कोई मांग खजाना। तेरे तरस की आस लगाए खड़ा है ये दीवाना, तेरी दर्श की आस लगाए खड़ा है ये दीवाना। तो जिस पर खुश हो जावे, भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा। तो जिस पर खुश हो जावे वो होवे माला माल, एक तो हे धनवान हे भोला, बाकी सब कंगाल हो। एक तू ही धनवान है भोला, बाकी सब कंगाल हो। एक
तो हे धनवान हे भोला, बाके सब कंगाल। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो कथा को आगे बढ़ाते हैं। पुत्र के जीवन में जब कष्ट आता है तो सबसे पहले मां को ही दुख होता है कि मेरे पुत्र के जीवन में ये संकट आया हुआ है। जिस समय इंद्र को इंद्रासन मिल गया तो इंद्रासन को पाते ही इंद्र जो है भूल गया कि मुझसे भी कोई ऊपर होगा। वो नाच गाना व्यस्त है। और जब बृहस्पति महाराज जी आए तो बृहस्पति महाराज जी को देखकर न तो खड़ा हुआ न तो प्रणाम किया अपने गुरु को देखकर। तो गुरु ने कहा कि इसको अहंकार हो गया है कि मुझे देखना पसंद नहीं कर रहा है, प्रणाम भी नहीं कर रहा है। तो गुरु बृहस्पति महाराज तुरंत वहां से वापस हो गए। जब हमको देख ही नहीं रहा है, प्रणाम ही नहीं कर रहा, तो यहाँ रुकने क्या मतलब है, वापस चले गए। यानी गुरु बृहस्पति नाराज हो गए। और जब यह बात शुक्राचार्य महाराज जी को पता चला तो शुक्राचार्य महाराज ने राजा बलि से कहा कि हे बलि, इसमें देवताओं के ऊपर से ब्राह्मण नाराज हैं और मेरी बात मान तो तू ब्राह्मण की खूब सेवा कर। यदि तू ब्राह्मण की सेवा करेगा, संत महात्मा की सेवा करेगा तो निश्चित तुम्हारा विजय हो जाएगा। तो राजा बलि बहुत ब्राह्मणों को अपन यहाँ बुलाकर खूब उनकी सेवा कर रहे हैं, खूब प्रसन्न किए। और जब सब ब्राह्मण प्रसन्न हो गए तो प्रसन्न होकर के एक साथ आशीर्वाद दिए। और जब आशीर्वाद दिए तो वह आशीर्वाद एक रथ के रूप में प्रकट हो गया और बहुत प्रकाश भरा हुआ था उसमें। और ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, ये हम लोगों का आशीर्वाद है, इस पर बैठ जाओ और पूरे त्रैलोक पर विजय प्राप्त करो। यह आशीर्वाद है, तुम्हारे सामने कोई टिकेगा नहीं। ऐसा ब्राह्मण देवता ने जब आशीर्वाद दिया तो राजा बलि बैठ गया, पहले स्वर्ग में ही गया, इंद्रलोक में। अब इंद्र देवता देखते ही इंद्रासन छोड़कर भाग गए। जहां जहां वह जाते थे सब जो है अपना आसन छोड़कर भाग जाते थे। परिणाम यह हुआ कि पूरे त्रैलोक पर राजा बलि की अधिपति राजा बन गए। अब देवता बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। तो देवताओं की जो मां है अदिति, उनको कष्ट हो रहा है कि मेरे पुत्र के जीवन में संकट आया हुआ है। तो अदिति के पति कौन थे? कश्यप भगवान। कश्यप ने कहा, देवी अब इस सर्वे कुशली नस्तो पुत्रा मनस्विनी, तुम्हारा पूजा पाठ सब अच्छा चल रहा है ना, और चिंतित क्यों हो तुम? अदिति मैया बोली कि मुझे यह चिंता है कि मेरे पुत्र के जीवन में संकट आया है। तो देवी तुम क्या चाहती हो? कहे मैं यह चाहती हूँ कि कोई ऐसा मेरे यहाँ बेटा पैदा हो जाए जो देवताओं का हक वापस दिला सके। भगवान कश्यप ने समझाया, देवी क्व देहो भौतिको नात्मा क्व चात्मा प्रकृते पर कस्य के पद पुत्राद्या मोह एव ही कारण। देवी बेटा बेटी ये बंधन का कारण है, मोह का कारण है। क्या करोगी बेटा बेटी? नहीं प्रभु जी, मुझे बेटा चाहिए, वह बेटा जो वापस करा सके उनका राज्य। तो कश्यप ने कहा कि उसके लिए आपको एक व्रत धारण करना पड़ेगा, जिस व्रत का नाम है पयोव्रत। यह पयोव्रत फाल्गुन के महीना में आता है, प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक। इस व्रत को यदि करोगे, फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत अर्चये दरविंदाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। देवी भक्ति भाव से भगवान का भजन करना, कीर्तन करना और भगवान में निष्ठा करके व्रत रखना। तो मैं तो कह रहा हूं कि निश्चित भगवान ही हम लोगों के यहाँ बेटा बन करके आ जाएंगे। आदित्य मैया व्रत को धारण की, समय अनुसार धीरे धीरे समय बीतने लगा।
इधर देवता रोते रोते नारायण के पास गए, बोले नारायण रक्षा करिए। नारायण जी ने कहा कि क्या हुआ? कहीं हम लोग मारे मारे फिर रहे हैं, आप राजा बलि को क्यों नहीं मार देते, उसका वध कर दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा देखो देवताओं, इसमें राजा बलि के ऊपर ब्राह्मण के आशीर्वाद है, गुरु के आशीर्वाद है। हम भगवान होकर के भी उसको पराजित नहीं कर पाएंगे, युद्ध में जब जीत ही नहीं पाएंगे। हाँ, युद्ध से नहीं लेकिन युक्ति से उसको जरूर मैं पराजित कर दूंगा। आप लोग चिंता मत करिए। आदित्य मैया तपस्या कर रही है और मैं उसका ही बेटा बन करके आऊंगा। आप लोग चिंता मत करिए, तनिक भी चिंता मत करो। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा और देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान स्वयं वामन बन करके आ रहे हैं। श्रोणायाम श्रवणद्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभो सर्वे नक्षत्र ताराद्य चक्रोस्तज्जन्म दक्षिणम। वामन भगवान जो है भादो के महीने में और द्वादशी तिथि के ठीक दिन में 12 बजे आए थे। तो भादोक महीना बहुत शुद्ध होता है। भादोक महीने में राधा रानी भी आई थी, भादोक महीने में बलराम जी भी आए थे, और भादोक महीने में भगवान श्री कृष्ण भी आए थे, और भादोक महीने में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित कथा भी सुनाए थे। वामन भगवान का प्राकट्य हो गया। बोले वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान जब आए तो 7 वर्ष के थे। तो कश्यप महाराज बड़े प्रसन्न हो गए वामन जी को देख करके। ऐसा भगवान के सुंदर झांकी देवताओं ने आकाश मंडल से दर्शन किए, और समस्त देवता जो है अपने अपने प्रेम पूर्वक भाव को प्रदान किए। तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवीत बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम मेखला कश्यपयो ददात। सब देवता जो है कोई कमंडल दे रहा है, कोई आसन दे रहा है, कोई माला दे रहा है, कोई भिक्षा पात्र दे रहा है, कोई लंगोटी दे रहा है। आदित्य मैया जो है लंगोटी पहनाई थी, और बृहस्पति महाराज कान में मंत्र दिए, गायत्री मंत्र दिए। जब बच्चों का उपनयन संस्कार होता है तो उसी उपनयन संस्कार में पहले गुरु के रूप में रहते हैं पुरोहित जी, जो कान में गुरु मंत्र देते हैं। और जब कान में मंत्र दिए तब वही कश्यप वामन जी महाराज अन्नपूर्णा मैया से भिक्षा ग्रहण किए, और भिक्षा ग्रहण करके उस भिक्षा पात्र को बृहस्पति को सौंप दिए कि गुरुदेव जी मेरे जीवन का पहला यह फल है, मैं आपको समर्पण कर रहा हूं। जैसे पहले का नियम था कि जब खेत से जब कोई अन्न पैदा होकर कटता था, खरिहाल में आता था, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे कोई फसल हो, तो उस फसल को सर्वप्रथम सब लोग